तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका हिलाल क्रिस्टल क्लास के अंदर। और आज हम एक्सरसाइज 13.3 के जितने भी सवालात हैं उन सब को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं स्टैटिक्स 13.3। The following frequency distributions give us the monthly consumption of electricity of 68 consumers of a locality. Find the median, mean and mode of the data. Compare them. सवाल में कहा गया है कि नीचे मंथली कंजप्शन दी गई है 68 कंज्यूमर्स की इलेक्ट्रिसिटी के मुताबिक इसी लोकेलिटी की है। हमें इनका मीडियन, मीन और मोड निकालना है और आखिर में इनको कंपेयर भी करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एज यू विश कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा मंथली कंजप्शन है यहाँ पर, और मंथली कंजप्शन के ज़रिए से हम देख रहे हैं कि वहाँ पर जो ये हमारा लोअर लिमिट और हायर लिमिट दिया गया है। तो हमारा लोअर लिमिट ये वाला हिस्सा है और हमारा हायर लिमिट ये वाला है, और ये हमारे नंबर ऑफ कंज्यूमर्स है। तो पहले हम निकालते हैं अपना एक्स आई। तो एक्स आई निकालने के लिए हमें सबसे पहले अपनी लोअर लिमिट और हायर लिमिट को प्लस करना है, डिवाइड बाई 2 करना है, और वहाँ जो निकलेगा वो हमारा एक्स आई होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा यहाँ पर है लोअर लिमिट में 65 और हायर लिमिट में 85, और इनको ऐड करने पर 150 आ जाता है, और 150 को डिवाइड बाई 2 करेंगे तो वहाँ पर आएगा 75। तो यहाँ पर आएगा 75। इसी तरह से 105 को हम प्लस करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, और वहाँ पर हमारा वैल्यू जो होगा वो होगा 95। तो यहाँ पर लिखते हैं 95। चलिए मैं जल्दी करता हूँ। और उसके बाद इन दोनों को प्लस करके निकलेगा 115 और 125 प्लस 145, तो वहाँ पर आएगा 135। और इसी तरह से 145 प्लस 165 और वहाँ आएगा 155। इसी तरह से 165 को प्लस करेंगे 185 और वह आएगा 175। और इसी तरह से 185 को प्लस करिए 205 और वो आएगा 195। तो हमारे यहाँ पर x1 निकल गया। और x1 को निकालने के बाद और x1 को फाइंड करने के बाद हमें यहाँ पर di निकालना है, d1। तो इसको निकालने के लिए बहुत ही इजी मेथड है, और मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि जब भी हमें di को निकालना है तो di इज इक्वल टू होता है x1 माइनस हमारा एजम्पशन, और यहाँ पर ए हमारा एजम्पशन है। और एजम्पशन क्या है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एजम्पशन को निकालने के लिए हमें फ्रीक्वेंसी के अंदर जाना है, और फ्रीक्वेंसी में जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है उसको चेक करना है। तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 20 है, और 20 के बराबर जो 135 है यहाँ यही हमारा एजम्पशन होगा। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 135। तो यहाँ पर हम 135 को एक्स आई के साथ अब एक करके सब्ट्रैक्ट करेंगे और हमारा d1 फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारा 135 है और हमारे यहाँ पर 75 है। तो 75 को माइनस करेंगे 135, तो वो निकलेगा वहाँ पर माइनस का 60। इसी तरह से यहाँ पर 95 को माइनस करेंगे 135, तो वो निकलेगा माइनस का 40। इसी तरह से हम माइनस करेंगे यहाँ पर 135 को 150 से, वो निकलेगा माइनस 20, और 135 माइनस 135 एज यूजुअल 0। 155 को माइनस करेंगे 135, तो वो एज यूजुअल निकलेगा 20। इसी तरह से 40 एंड 60। तो यहाँ पर हमने d1 का वैल्यू फाइंड किया। अब हमें आगे जाकर यहाँ पर हमें वैल्यू फाइंड करना है fi और di का, और fi और di का वैल्यू फाइंड करना बहुत ही ईजी है। तो लिख लेते हैं fi di। तो fi di का वैल्यू फाइंड करना बहुत ही ईजी है। हमारा जो fi है वो ये है हमारी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर।
तो एफ आई को मल्टीप्लाई करते हैं अपने डी आई के साथ। तो एफ आई को डी आई के साथ मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलता है, तो 64 जा होता है 240, लेकिन साइन माइनस की रहेगी। उसके बाद इसको 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 40 के साथ, तो वो 200 हो जाता है। मैं जल्दी जल्दी करता हूँ। उसके बाद निकलेगा 260, और उसके बाद एज वेल 0 आएगा, और उसके बाद 280 आएगा, और उसके बाद 320, और उसके बाद आएगा 240। अब हम यहाँ पर अपनी फ्रीक्वेंसी को गिन लेते हैं। हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी को गिन लेते हैं, और फ्रीक्वेंसी हमारी है एज एन समेशन एफ आई इज इक्वल टू 68। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हमारी निकली 68, और यहाँ पर अब हमें इसका मीन निकालना है। तो मीन निकालना बहुत ही आसान है। एज यू नो कि मीन किस तरह से निकाला जाता है, और मीन निकालने से पहले हमें यहाँ पर एफ आई डी आई को यहाँ पर काउंट करना है। तो एफ आई डी आई को काउंट कैसे किया जाता है, समेशन एफ आई डी आई इज इक्वल टू, तो ध्यान रही यहाँ पर जो साइनस है माइनस की है, तो ये वाला हिस्सा माइनस का, ये वाला प्लस का है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, इनको प्लस माइनस कर देते हैं। यहाँ पर बहुत ही इजी वे है। 240 हमारा यहाँ पर माइनस में है, और 240 प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, कट हो जाएगा इसके साथ। और उसके बाद हमारे यहाँ पर है 200 और 260, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो होता है 460। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एज वेल 460, तो माइनस कर लेते हैं। हमारे पास है 280 और 320, इनको ऐड करने पे आता है 600। तो यहाँ पर दोनों को माइनस करते हैं, 600 और 460, तो वहाँ पर आ जाता है 140। तो इनको माइनस प्लस करके आप खुद भी चेक कर सकते हैं, 140 आ जाता है। इस वाले हिस्से को पहले मैं यहाँ पर रब कर देता हूँ, ये वाला हिस्सा रब कर देते हैं। तो एज यूजुअल हम जाएंगे क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पर हम देख रहे हैं, हम यहाँ पर मीन दे रहे हैं, तो मीन को निकालना बहुत ही आसान है। एज यूजुअल आपको पता ही है, एक्स बार देते हैं। एक्स बार जो होता है इज इक्वल टू होता है हमारे एज्यूम में, और एज्यूम प्लस ए प्लस समेशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। तो यहाँ पर समेशन एफ आई डी आई डिवाइडेड समेशन एफ आई, तो यहाँ पर हम इससे क्या करते हैं, यहाँ पर अपने वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमारा ए का वैल्यू है, पहले ही हमने निकाल के रखा है, ए वैल्यू 135, तो लिख लेते हैं 135। तो 135 प्लस कर लेते हैं, और यहाँ पर समेशन एफ आई डी आई को हम यहाँ पर लिख लेते हैं 140 डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई का वैल्यू कितना है, तो समेशन एफ आई का वैल्यू है 68। तो 68 यहाँ पर लिख लेते हैं, और इनको कैंसिल आउट कर देते हैं। अब खुद भी कैंसिल आउट कर सकते हैं इसको कैंसिल आउट करना बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर कैंसिल आउट कर लेते हैं, और यहाँ पर हमें पता है अगर इसको डिवाइड भी कर लेते हैं, डिवाइड भी आपका आंसर आपके हाथ में होगा। तो कैंसिल आउट कर लेते हैं 68 और 140 को, तो यहाँ पर हम कैंसिल आउट कर लेते हैं, और कैंसिल आउट करने पर हमें मिलता है, आप यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं इनको, और आपको मिलेगा यहाँ पर 2.05। कैंसिल आउट करके यहाँ पर निकला है 2.05। तो यहाँ पर हमारा ये समेशन एफ आई डी आई और एफ आई यहाँ पर कैंसिल आउट हुए, और यहाँ पर 2.05 यहाँ पर मिला, और हम लिखेंगे अब 135 को अपनी जगह पर, और प्लस कर देते हैं 2.05, और एज यूजुअल इनको ऐड कर लेते हैं, और इनको ऐड करने पे आएगा 137.05। तो यहाँ पर हमें पता है 135.07 हमारा यहाँ पर निकल रहा है एज यूजुअल हमारा मीन। तो मीन यहाँ पर लिख लेते हैं 135.07। तो यहाँ पर लिख लेते हैं
137.05। तो एज यूजुअल उसके बाद हम जाएंगे और अपना मीडियन निकालेंगे। तो मीडियन निकालना बहुत ही आसान है। चलिए दूसरे पेज पे चलते हैं। तो अब हमें मूड फाइंड करना है और हमारा यहाँ पर मंथली कंजप्शन दिया गया है और नंबर ऑफ कंज्यूमर्स दिए गए हैं। अब हम यहाँ पर मूड फाइंड करते हैं और मूड फाइंड करने के लिए हमें पहले ही पता है कि हमें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के अंदर जाना है और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के अंदर हम देखते हैं हमारी फ्रीक्वेंसी है और फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी को चेक करते हैं। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 20 है और बीच में भी है। तो यहाँ पर हमारी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 20 है। यहाँ पर लिख लेते हैं ये हमारी 20 है। ये इसे हम F1 यहाँ पर डिनोट करते हैं और इससे ऊपर जो है इसे F0 और इसके नीचे जो है उसे F2 मान लेते हैं। तो हमारी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर F0, F1 और F2 यहाँ पर हमारे 14, 20 और 13 है। इसके बाद यहाँ पर हमारे जो F निकलने के बाद अब यहाँ पर L है। तो L का मतलब होता है लोवेस्ट टर्म और लोवेस्ट टर्म को ढूंढने के लिए आपको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 1 पे जाना है और फ्रीक्वेंसी 1 पे डायरेक्ट आपको यहाँ पर अपनी लोवेस्ट टर्म चेक करनी है। तो लोवेस्ट टर्म यहाँ पर है 125। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ हमारा L जो है 125 है। तो यहाँ पर लोएस्ट टर्म 125 है। उसके बाद यहाँ पर हमें अपना H ढूंढना है और H मीन्स डिफरेंस। तो यहाँ पर देखिए 125 को 145 से इसको माइनस कर लेते हैं। यहाँ पर निकलता है 20। तो यहाँ पर हमारी ये जो डिफरेंस है एज H, तो एज यूजुअल यहाँ पर लिख लेते हैं H इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पर H 20 है और यहाँ पर जो लोएस्ट टर्म है 125 है। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन को फाइंड। अब हमारे पास यहाँ पर L का वैल्यू है और L का वैल्यू हम यहाँ पर देंगे एज यूजुअल 125 प्लस का साइन लगा देंगे। उसके बाद F1, तो F1 हमारा 20 है। F1 हमारा 20 है। उसके बाद माइनस का साइन लगा देंगे और F0 हमारी 13 है। तो यहाँ पर 13 लगा देते हैं, माइनस का 13, डिवाइड का साइन लगा देंगे। तो नीचे 2 अपनी जगह पर आएगा, फॉर्मूले का 2 है और यहाँ पर ब्रैकेट देंगे और F1 का वैल्यू जो पहले आपको पता है 20 है। तो यहाँ पर F1 देंगे 20। उसके बाद माइनस का साइन लगा देते हैं और उसके बाद F0 और F0 का वैल्यू जो 13 है एज यूजुअल उसको अपनी जगह पर लिख लीजिए और उसके बाद माइनस का साइन लगा दीजिए और उसके बाद F2 और F2 का वैल्यू यहाँ पर 14 है। तो एज यूजुअल यहाँ पर ब्रैकेट लगा दीजिए और उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए और H की जो H मीन डिफरेंस निकली थी वो थी 20। एज यूजुअल यहाँ ये 20 फ्रीक्वेंसी की 20 नहीं, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन है। यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है एज यूजुअल, तो इसकी वैल्यू भी 20 है। तो लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर अब हमने सारे वैल्यू पुट कर दिए। अब क्वेश्चन को आगे देखते हैं। तो 125 को अपनी जगह पर फिर से लिख लेते हैं 125 को और उसके बाद 20 को माइनस और तो माइनस 13 करेंगे। तो 20 से माइनस 13 अगर करेंगे तो वहाँ पर 7 का वैल्यू निकलेगा। तो 7 लिख लेते हैं। उसके बाद डिवाइड का यहाँ पर साइन देंगे एज यूजुअल और यहाँ पर 2 20 40 होता है, माइनस का साइन लगा देंगे और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होता है और यहाँ पर हम देखते हैं 14 और 13 इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर मिलता है 27। इन दोनों को ऐड करने के बाद 27 हमें मिलता है और यहाँ पर फिर से ब्रैकेट लगा देते हैं। तो यहाँ पर ब्रैकेट लगाने के बाद ये यहाँ पर प्लस का साइन है। तो उसके बाद आगे कर लेते हैं क्वेश्चन को और हमारे पास यहाँ पर 7 है और डिवाइड बाई 14/27। 14 में 27 को माइनस कर लेते हैं। तो 14 में 27 को जब माइनस कर लेते हैं तो वहाँ पर कितना मिलता है, चलिए देखते हैं। पहले अपना 125 लिखेंगे तो उसके बाद ब्रैकेट लगा देते हैं। तो 7 ऊपर आएगा एज यूजुअल, डिवाइड बाई आ जाएगा इसका। तो यहाँ पर हम लिखे 14 को 27 माइनस करने पर हमें मिलता है 13। तो यहाँ पर एज यूजुअल 13 लिख लेते हैं। तो 13 लिख लेते हैं यहाँ पर एज 13 1 3 और मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर नीचे होता है 20
ये 20 भी यहाँ से भी नीचे उतरेगा, तो इज इक्वल टू आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं 7 20 तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1 2 5 और यहाँ पर हम देखते हैं 7 7 7 2 14, तो यहाँ पर है एज वेल 14 डिवाइड बाई 13। यहाँ पर हम देखते हैं हमारा यहाँ पर निकला है 14 डिवाइड बाई एज यूजुअल यहाँ पर है 13, तो 13 को यहाँ से 113 140 यहाँ पर निकला, तो एज यूजुअल यहाँ पर है 114। तो यहाँ पर कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने जब 7 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 140 निकला और इन दोनों को माइनस करने के बाद 13 नीचे आया। इन दोनों को अब कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो एज वेल 13 को कैंसिल आउट कर लेते हैं। कैंसिल आउट कैसे किया जाता है, तो हम यहाँ अब डिवाइड कीजिए, कॉपी पे कीजिए डिवाइड और आपका आंसर देखिए क्या सेम आया है 13 10.76। मेरा तो यही निकला था, आप चेक कीजिए खुद के, आपका भी यही आंसर है 10.76 140। तो यहाँ पर हमारे पास है 125 प्लस कर लेते हैं 10.76, तो इनका ऐड करने पे हमें हासिल होगा यहाँ पर 135 पॉइंट लगा देते हैं 76। तो ये हमारा यहाँ पर मोड निकला और एज यूजुअल हम यहाँ पर मोड ले लेते हैं। तो चलिए पहले मोड ही लगा देते हैं यहाँ पर। तो मोड है 135.76। तो यहाँ पर मोड भी निकला और मीन भी। अब हम मीडियन निकालते हैं इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हो और मीडियन निकालते हैं। अब क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो मंथली कंजप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं और नंबर ऑफ कंज्यूमर भी दिए हुए हैं। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना बहुत ही आसान है। तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पर 4 है, इस 4 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ओके, तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इस 4 को नीचे वाले f के साथ हमें ऐड करना है और जो वहाँ पर वैल्यू निकलेगी उसे पुट यहाँ पर करेंगे और उस वैल्यू को 13 के साथ फिर ऐड करेंगे और जो वैल्यू निकली उसे यहाँ पर पुट करेंगे। इसी तरह से 20 के साथ और 40 के साथ, 8 के साथ और 4 के साथ उसे ऐड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है 4 और 4 हमें एज यूजुअल लिख दिया अपनी जगह पर वापस, और 4 को 5 के साथ ऐड करने पे हमें क्या मिलता है 9, और 9 को 13 के साथ ऐड करने पे 22, और 22 को 20 के साथ ऐड करने पे मिलता है 42, और 42 को 14 के साथ ऐड करने पे हमें मिलता है 56, और 56 को 8 के साथ ऐड करने पे हमें मिलता है 64। तो 64 को 4 के साथ ऐड करने पे 68। तो ये हमारी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पर निकल गई। अब हमें यहाँ पर मीडियन ढूंढना है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ मीडियन। तो मीडियन लिख लिया हमने, और फॉर्मूला क्या है मीडियन की, जैसे कि आपको पता है L प्लस ब्रैकेट बिगिंस n डिवाइड बाई 2 माइनस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय एज यूजुअल फ्रीक्वेंसी। ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। तो ये हमारी फॉर्मूला है मीडियन की, ज़ुबानी याद रखनी है आपको।
अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा एल मीन्स लोएस्ट टर्म, और लोएस्ट टर्म को एज यू नो पहले जानते हैं लोएस्ट टर्म कैसे निकाली जाती है, जिसे हमने अभी पढ़ा था। तो हमें हमारे यहाँ पर 20 है, और 20 के डायरेक्ट हम जाएंगे यहाँ पर मंथली कंजप्शन पर। यहाँ पर 125 और 145 जो है, इसमें जो लोएस्ट टर्म है 125, ये हमारा एल होगा। यहाँ पर लिख लेते हैं एल। तो एज एल इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 125। उसके बाद हम यहाँ पर n निकालेंगे, n का वैल्यू निकालेंगे। तो एज वेल n इज इक्वल टू, n का मीन्स इन सब का ऐड, यहाँ पर इस फ्रीक्वेंसी को ऐड कीजिए। तो यहाँ पर हम इस फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे, तो यहाँ पर इनको ऐड करने पे हमें पता ही है 68 है इस इन सब की वैल्यू। तो यहाँ पर हमारा जो n होगा 68। तो 68 हमारे यहाँ पर नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद हम देखते हैं आगे h को निकालते हैं। तो एज यूजुअल हमारा जो h है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ h हमारा जो है यहाँ पर h मीन्स डिफरेंस, और डिफरेंस को निकालने के लिए हमें इनके दरमियान की डिफरेंस देखनी है। हमारे पास 20 था, 20 हमारी फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी की डायरेक्ट हम गए यहाँ पर 125 और 145, इन दोनों की डिफरेंस चेक करते हैं। हमें पहले ही पता है इन दोनों की डिफरेंस कितनी है, क्योंकि हमने इससे पहले भी निकाला। इनकी डिफरेंस यहाँ पर 20 है। सॉरी, इनकी डिफरेंस फिर से लिख लेते हैं साफ तरीके से। तो इनकी डिफरेंस जो है यहाँ पर 20 है। उसके बाद डिफरेंस निकालने के बाद हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो फ्रीक्वेंसी हमें पता है, फ्रीक्वेंसी भी 20 है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 20 है और डिफरेंस भी 20 है। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, हाँ ये चीज़ याद रखने के लिए आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी है, ये चीज़ बहुत बड़ी अच्छी तरह से याद रखिए कि जब भी आप फ्रीक्वेंसी पे जाएंगे, वो फ्रीक्वेंसी पे जो डायरेक्ट आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं रहेगी। इससे ऊपर वाली जो है, ऊपर वाला हिस्सा है वो आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पर है 22 आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पर लिख लेते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 22। और ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी याद रखनी है आपको कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाती है। मैं फिर से रिपीट करूँगा, जो आपकी फ्रीक्वेंसी है उसके बराबर जो आपकी जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 42 है यहाँ पर, लेकिन हमें 42 नहीं निकाला, इससे कम वाली फ्रीक्वेंसी निकालनी है, वो होगी 22। तो एज वेल यहाँ पर हमने 22 हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है। अब क्वेश्चन को आगे चेक करते हैं। तो यहाँ पर आगे हमें मिलता है एज यूजुअल यहाँ पर कि अब हमें यहाँ पर हमारा L का वैल्यू देना पड़ेगा। तो L का वैल्यू है, यहाँ पर लिख लेते हैं 125। ओके स्टूडेंट्स, प्लस का साइन लगा देते हैं। और नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है 68 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 2 आएगा फॉर्मूला का, और माइनस कर लेते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी है 22, डिवाइड कर लेते हैं इसको फ्रीक्वेंसी से, और फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है 20। इसको यहाँ पर ब्रैकेट लगा देते हैं। तो ब्रैकेट लगाने पर यहाँ पर हम देंगे मल्टीप्लाई का साइन, और मल्टीप्लाई में यहाँ पर h है, और h मीन्स डिफरेंस, और वो भी 20 है, उसके बाद यहाँ पर हम कैंसल आउट कर लेते हैं, 20 से 20 कैंसल आउट कर लेते हैं। ओके 20 से 20 कैंसल आउट हो गया, और 2 से 68 को कैंसल आउट कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, तो यहाँ पर 34। उसके बाद हम आगे लिख लेते हैं, और यहाँ पर आगे आएगा 125 जो है अपनी ही जगह पर आएगा, प्लस का साइन लगा देते हैं। उसके बाद यहाँ पर 34 ऊपर साइड से है, और माइनस है 22 है, और यहाँ पर 34 और -22 उसको ब्रैकेट में लगा देते हैं, और 125 को अपनी जगह पर लिख लेते हैं, प्लस का साइन लगा देते हैं। इन दोनों को माइनस कर लेते हैं। 34 - 22 कितना होता है, जैसे आपको पता ही है 12 ही है।
तो एज 125 प्लस 12 को कर लेते हैं। तो इन दोनों को जमा करने के बाद, ऐड करने के बाद हमें मिलता है 137। तो 137 हमारा मीडियन होगा। एज यू नो कि हमें कहाँ गया था इनको यहाँ पर शो करने के लिए, तो यहाँ पर हमने मीन निकाला, मोड निकाला, अब ये मीडियन है। यहाँ पर लिख लेता हूँ 137। तो एज यूजुअल यहाँ पर हमारा मीन भी, मीडियन भी और मोड भी शो हो गया। होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बेलो इज 28.5, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अगर मीडियन का डिस्ट्रीब्यूशन का वैल्यू पहले दिया गया है 28.5, तो हमें इसमें वैल्यू ढूंढना है एक्स और वाई का। चलिए शुरू करते हैं। एक्स और वाई का वैल्यू ढूंढने के लिए हमें यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देनी है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस 5 को हम अपनी जगह पर लिखेंगे एज यूजुअल। जो अपनी जगह पर इसको लिखेंगे, उसके बाद इस 5 को ऐड करेंगे डायरेक्ट x के साथ। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 प्लस x, उसके बाद 5 प्लस x को 20 के साथ ऐड करेंगे, तो वो होता है 25 प्लस x। बहुत ही ईजी है। इसी तरह से 25 को 15 के साथ ऐड करेंगे, तो वो होता है 40 प्लस x। उसके बाद 40 प्लस x को y के साथ ऐड करेंगे, तो वो हो जाता है 40 प्लस x प्लस y। अब 40 प्लस x प्लस y को ऐड करेंगे 5, तो वो हो जाता है 45 प्लस x प्लस y। तो यहाँ पर हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो निकलती है 45.x प्लस y। तो इसके बाद यहाँ पर देखिए फ्रीक्वेंसी है हमारे यहाँ पर, तो फ्रीक्वेंसी को भी ऐड कर लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का ऐड क्या निकलता है, एज यू नो 60। आप खुद भी ऐड करके देख सकते हैं। 60 निकलता है। तो एज यूजुअल यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का ऐड 60 निकलता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एज यूजुअल ये तो यहाँ पर हमारा नंबर है, तो नंबर है एज यूजुअल 60। तो यहाँ पर मैं इसको रब कर लेता हूँ, खाली एन से ही डिनोट करते हैं, इसे एन से ही खाली डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हम इसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर जो 45 प्लस x प्लस y है, और यहाँ पर नंबर है टोटल 16 एज यूजुअल। अब यहाँ पर इनको 1 मिनट के लिए एक यहाँ पर हम रफली यहाँ पर कर लेते हैं। हमारे पास है 45 प्लस y x प्लस y, इसको इज इक्वल टू रखते हैं नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से। नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है, 60। तो यहाँ पर हम x प्लस y को अलग कर लेते हैं। x प्लस y इज इक्वल टू 60 और 45 यहाँ से प्लस होकर यहाँ पर माइनस में चला जाएगा 45। अब यहाँ पर हम देखते हैं x प्लस y इज इक्वल टू, इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 15। तो x प्लस y का वैल्यू यहाँ पर 15 निकल रहा है, और ये वैल्यू हमें आगे जाकर जरूरत पड़ेगी। तो चलिए यहाँ पर मीडियन निकालते हैं। तो यहाँ पर है एज यूजुअल मीडियन हमारा पहले से निकला है 28.5, और यहाँ पर जो लोवेस्ट टर्म है उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी के अंदर चले जाते हैं। और फ्रीक्वेंसी में जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है 20, और 20 से हम डायरेक्ट जाएंगे इसी हिसाब से 20 का क्लास इंटरवल कितना निकलता है, 20 एंड 30। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 20 एंड 30, इसमें से हम चेक करेंगे सबसे लोवेस्ट टर्म कौन सी है, तो वो है 20। यहाँ पर मैं एज जो लिख लेता हूँ कि हमारा L जो है यहाँ पर निकलता है 20। उसके बाद नंबर ऑफ, यहाँ पर नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है
एज यूजुअल हम वो भी हमने निकाल दिया 60 है। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास है, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी निकलती है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी निकलेगी, ये देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना बहुत ही आसान है। अब 20 आप फ्रीक्वेंसी के अंदर जाइए और सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी के बाद आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चेक कीजिए, वहाँ पर 25 प्लस एक्स, लेकिन हमें 25 प्लस एक्स की लोएस्ट टर्म को चेक करनी है, वो है 5 प्लस एज वेल 5 प्लस एक्स। तो ये हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी रहेगी। तो हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी रहेगी यहाँ पर एज यूजुअल 5 प्लस एक्स। तो 5 प्लस एक्स हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो उसके बाद हम आगे देखते हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी 20 है, ओके। और यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारा एच का माने जो है क्लास इंटरवल के अंदर जो डिफरेंस वर्ड्स की निकलती है, डिफरेंस अमाउंट की निकलती है, वही हमारा यहाँ पर क्या होता है, एच। तो हम देखते हैं क्लास इंटरवल के अंदर अगर यहाँ पर डिफरेंस चेक करें एज यूजुअल 20 माइनस 30, तो यहाँ पर 10 निकलता है। तो हमारे यहाँ पर जो एच होगा एज ए डिफरेंस वो 10 है। चलिए देते हैं मीडियन, हमें पहले ही पता है मीडियन है, हम पहले निकाला हुआ है 28.5, हमारी मीडियन है 28.5। तो 28.5 हमारी मीडियन है। अब देखते हैं, उसके बाद इज इक्वल टू का साइन लगेगा, और यहाँ पर जो लोएस्ट टर्म है वो है 20, देते हैं 20 अपनी जगह पर, और ब्रैकेट बिगिन कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 60 है, डिवाइड में 2 है। उसके बाद माइनस का साइन, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो मैंने आपको पहले ही बताया, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी 5 प्लस एक्स है, इसको भी ब्रैकेट में लगा देते हैं, और यहाँ पर डिवाइड का साइन आएगा, और फ्रीक्वेंसी हमारी जो है एज यूजुअल 20 है, नीचे लगा देते हैं 20, ब्रैकेट क्लोज का साइन आएगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई, और हमारी एज जो है 10 है। चलिए जल्दी से कर लेते हैं और कैंसिल आउट कर लेते हैं। 10 2 ज़ा 20, तो 10 2 ज़ा 20 होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं 10 को 20 से हमने कैंसिल आउट कर दिया, वहाँ पर 2 निकला। उसके बाद यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर भी निकलेगा कैंसिल आउट, 2 1 ज़ा 2, 2 30 ज़ा होता है 60, जैसे आपको पहले बताया 2 30 ज़ा 60। उसके बाद हम आगे चलकर देखते हैं कि यहाँ पर हमारा 28 अपनी जगह पर है 0.5। उसके बाद यहाँ पर 25 के बाद हम देखते हैं, हम माइनस का साइन लगा देते हैं, क्योंकि हमें इज इक्वल टू को दूसरे साइड से लगाना है। यहाँ पर हम माइनस का साइन लगा देते हैं एज यूजुअल, तो माइनस का 20 आएगा, माइनस का 20, और इज इक्वल टू का साइन था वो यहाँ पर चला जाएगा, इज इक्वल टू का साइन यहाँ पर आएगा। और यहाँ के जाने के बाद हम देखते हैं ऊपर यहाँ पर 30 निकला है, 30, और 30 के बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर माइनस का साइन है, तो ये माइनस का साइन यहाँ पर लगा देंगे। उसके बाद और एक चीज़ में ध्यान रखना है, ये 5 प्लस एक्स ब्रैकेट में है, तो ब्रैकेट से निकलने के बाद इसकी साइन चेंज हो जाएगी, और ये होगा 5 माइनस एक्स। और यहाँ पर एज यूजुअल अगर हम फिर से देखें, प्लस माइनस माइनस ही होता है, एज यूजुअल यहाँ पर प्लस है तो माइनस माइनस प्लस, अगर यहाँ पर चले जाएंगे यहाँ पर माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन अपनी जगह पर है। उसके बाद हम यहाँ पर आगे चलेंगे और डिवाइड का साइन लगा देंगे, और डिवाइड करेंगे 2 से। 2 से डिवाइड करने के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 28.5 है। 28.5 को माइनस करते हैं 20 के साथ, तो यहाँ पर क्या निकलता है 8.5, इन दोनों का माइनस करके यहाँ पर 8.5 आएगा। तो यहाँ पर 8.5 आने के बाद ये जो नीचे डिवाइड में 2 है, यहाँ पर मल्टीप्लाई भी आ जाएगा, इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई होने के बाद हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर एज यूजुअल है एज एन 30 एंड माइनस 5 माइनस एक्स। तो यहाँ पर अगर इनको माइनस करेंगे, 30 से माइनस 5 को काटेंगे, तो वहाँ पर हमें मिलेगा एज यूजुअल 25। तो इस इक्वल टू का साइन लगा देते हैं, 25 माइनस का एक्स। तो यहाँ पर हमने देखा कि इस तरह से हमने यहाँ पर 28.5 को माइनस किया 20 के साथ, और हमें यहाँ पर हासिल हुआ 8.5। उसके बाद
मल्टीप्लाई का साइन आ गया और जो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर का वैल्यू था, डिनोमिनेटर का वैल्यू जो यहाँ पर था एज एन डिनोमिनेटर का वैल्यू हमारे पास 2 था और इस डिनोमिनेटर वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई के साइन में यहाँ पर चेंज कर दिया और वो मल्टीप्लाई हो गया 8.2 के साथ और इक्वल टू का साइन अपनी जगह पर है। इन दोनों को माइनस किया तो 25 और यहाँ पर -x अपनी जगह पर है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर है 8.52 सा, तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देखते हैं 8 इज 16, ये होगा 17, इन दोनों का मल्टीप्लाई 17 इज इक्वल टू 25 माइनस का x। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर 75 एज 17 है और इसके बाद 25 है और माइनस का x को हम एज वेल बाहर निकालते हैं और इज इक्वल टू का साइन देते हैं और यहाँ पर ये जो एज यूजुअल यहाँ पर 25 अपनी जगह पर आएगा और ये प्लस में था या माइनस में चला जाएगा 17, तो इन दोनों का माइनस करके यहाँ पर हम देखते हैं कि x इज इक्वल टू 25 से 17 को कैंसिल करेंगे तो एज यूजुअल 8 आएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या निकली 8। अब इसी तरह से क्वेश्चन को ज़रा गौर से देखिए, यहाँ पर कर लेता हूँ। यहाँ पर x की वैल्यू 8 है। ओके, x की वैल्यू 8 निकली। अब मैंने जो क्वेश्चन के पहले बताया था कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, तो यहाँ पर हम इसे लाते हैं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, यहाँ पर x का वैल्यू 8 है। ओके, x का वैल्यू 8 है तो देते हैं 8 के बदले हम यहाँ पर x के बदले 8 देते हैं, प्लस का साइन अपनी जगह पर है, y अपनी जगह पर है, इज इक्वल टू 15 भी अपनी जगह पर है। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि इनको किस तरह से हम माइनस कर सकते हैं। y को बाहर निकालेंगे, बहुत ईजी मेथड है, y को बाहर निकालिए, इज इक्वल टू 15 माइनस का 8 और y इज इक्वल टू एज यूजुअल 15 में 8 को माइनस कीजिए, 15 में 8 को माइनस करने पर हमें मिलेगा 7। तो यहाँ पर हमें y का वैल्यू निकला और y का वैल्यू है एज यूजुअल 7 है। क्वेश्चन में बताया गया था कि आप x और y का वैल्यू यहाँ पर फाइंड कीजिए, तो हमने यहाँ पर x और y का वैल्यू फाइंड किया, जहाँ पर x का वैल्यू है 8 और y का वैल्यू है 7। यही वो मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी जो यहाँ पर मिसिंग थी, x का वैल्यू मिसिंग था और y का वैल्यू मिसिंग था। इसका मतलब ये है कि x के बदले यहाँ पर क्या था 8 और y के बदले 7। होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट, एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट है, फाउंड द फॉलोइंग डाटा। उसके बाद ये डाटा आया है कुछ डिस्ट्रीब्यूशन का, वो एज 100 पॉलिसी होल्डर्स की आई है लाइफ इंश्योरेंस में। तो यहाँ पर कैलकुलेट करना है हमें मीडियन इन एजेस का, हमें मीडियन निकालना है। अगर पॉलिसीज दी गई है हर किसी शख्स की, ओनली टू पर्सन, उस शख्स को जिसकी 18 एज से ऊपर है, जो 18 एज से ऊपर है, अगर उसकी पॉलिसी दी गई है लेकिन 60 साल से लेस देन 60 ईयर्स से कम नहीं, तो एज यूजुअल हमें इनका मीडियन निकालना है। चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं एज इन ईयर्स। यहाँ पर जो हमारी जो ये क्लास इंटरवल है ये ठीक तरह से नहीं है, क्योंकि यहाँ पर है बेलो 20, 25, 30 एंड सो ऑन, और यहाँ पर नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर भी ठीक नहीं, इसे भी हमें ठीक करना है। तो चलिए ठीक करते हैं। यहाँ पर ये जो हमारी पॉलिसी होल्डर्स है यहाँ पर एज यूजुअल, तो इसलिए हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी रहेगी। ये हमारी फ्रीक्वेंसी नहीं है, याद रहे ये हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले से दी गई है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले से दी जाने के बाद हम यहाँ पर क्लास इंटरवल लिख लेते हैं, क्लास एज यूजुअल इंटरवल। तो क्लास इंटरवल हमारा देखिए क्या होगा, इसने कहा यहाँ पर ऑनवर्ड्स 80 ईयर्स, ऑनवर्ड्स 80 ईयर्स से एबो, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 80 और यहाँ पर है 20, यहाँ पर आ गया 80 to 20। अब 20 को इस जगह पर ले जाएंगे, अब जाएंगे 22, क्या है यहाँ पर 25। अब 25 से हम जाएंगे डायरेक्ट 25 टू एज यूजुअल 25 टू
30 और इसी तरह से हम 30 से डायरेक्ट जाएंगे एज यूजुअल 30 से हम आगे जाएंगे 30 टू 35 और इसी तरह से 35 से हम जाएंगे 40 तक। तो एज यूजुअल 40 से 45 तक, इसी तरह से 45 टू 50, अब वो खुद भी आएगा एज एन सॉरी यहाँ पर देंगे 50 टू 55 और इसी तरह से 55 से डायरेक्ट 60 तक जाएंगे। तो ये हमारा क्लास इंटरवल रहा। अब इसके बाद हम जाएंगे फ्रीक्वेंसी पे और फ्रीक्वेंसी देंगे इसकी। ये जो यहाँ पर दी गई है फ्रीक्वेंसी नहीं है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी देते हैं। तो फ्रीक्वेंसी के लिए आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप एबो से आए या बीनीथ से, या ऊपर से आए या नीचे से, इसको माइनस करते करते और आपकी फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर से 6 को 2 के साथ माइनस करेंगे, लाइक 2 को हम जगह पर देंगे और 6 को 2 के साथ माइनस करेंगे तो यहाँ पर 4 निकलेगा। इसी तरह से 24 से 6 को माइनस करेंगे तो 80 निकलेगा। अगर यहाँ से जाएंगे, यहाँ पर हम 100 से जाकर 98 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा यहाँ पर 2, तो देते हैं 2। इसी तरह से यहाँ पर 98 है और यहाँ पर 92 माइनस कर लेते हैं इन दोनों को तो 6 निकलेगा। और इसी तरह से यहाँ पर इन दोनों का माइनस क्या निकलेगा एज एन, यहाँ पर हमारे पास जो 89 है 89 और यहाँ पर उसके बाद 92। तो हम देखते हैं 89 टू 92 कितने अमाउंट का फ़र्क है, 3 का, तो 3 लिख लेते हैं। इसी तरह से इन दोनों का माइनस कर ले तो 11 हो जाएगा। इन दोनों का माइनस कर लेते हैं तो 33 हो जाएगा, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद इन दोनों का माइनस करने के बाद हमें यहाँ पर 21 मिलेगा और इन दोनों का माइनस करने पर हमें मिलेगा 18 और इन दोनों का माइनस करने पर हमें मिलेगा 4 और ये 2 जो इसके ऊपर कुछ भी नहीं है तो 2 अपनी जगह पर आएगा। अब ऊपर से भी जा सकते हैं और नीचे से भी जा सकते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। तो होप यू अंडरस्टैंड। उसके बाद हम इसका मीडियन निकालते हैं। मीडियन मैंने पहले ही फार्मूला दी है मीडियन की, तो मीडियन की फार्मूला आपको ज़ुबानी याद रखनी मैंने पहले ही दे रखी है। तो हम यहाँ पर मीडियन लिखेंगे। तो मीडियन के अंदर जो जो भी साइन दिए गए हैं उन साइंस को हम पहले फाइंड करेंगे। एल का साइन फाइंड करना है, तो एल का साइन फाइंड करने के लिए हमें डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी के अंदर जाना है। तो फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पर है एज वेल फ्रीक्वेंसी, तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 33 है। तो 33 हमारी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पर 33 एज अ फ्रीक्वेंसी है और 33 के बराबर जो 35 और 40 है यहाँ पर, इसमें जो लोएस्ट टर्म है 35 वो हमारा एल होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हमारा एल जो है, हमारा एल यहाँ पर 35 है। इसी तरह से यहाँ पर हम आगे जाएंगे और हमारा यहाँ पर जो n है, तो n यहाँ पर हमें दिया गया है एज वेल n इज इक्वल टू, यहाँ पर 100 है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर, यहाँ पर हमारा 100 है। तो यहाँ पर हम देंगे 100 को, तो n इज इक्वल टू 100। उसके बाद आगे देखते हैं और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर चेक करेंगे। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है ये हमें चेक करना है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए बहुत ही आसान है, आप फ्रीक्वेंसी के अंदर जाइए। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन है, तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 33 है। 33 के बराबर जो यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर जो फ्रीक्वेंसी दी गई है लाइक दिस, ये हमारी 45 है और ये हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी रहेगी। एज मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 45। उसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हमारी निकली और उसके बाद हमें यहाँ पर देखना है एज यूजुअल हमारी फ्रीक्वेंसी हमें पहले ही पता है, हमारी फ्रीक्वेंसी जो है 33 है। और उसके बाद आगे देखते हैं एच डिफरेंस है इन दोनों का। यहाँ पर अगर हम माइनस करेंगे, मिसाल हमारी फ्रीक्वेंसी ये रही और यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 35 है और 40, इन दोनों को माइनस करके क्या निकलता है हमारा एच, वो कितना है 5। तो यहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें निकाली। चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एल यू एज अंडरस्टैंड 35 है
L35 है, प्लस का साइन लगा देते हैं, और N 100 है, डिवाइड में 2, उसके बाद माइनस का साइन, और यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 45 है, वो भी देते हैं, डिवाइड में हम देते हैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी निकली 33, तो फ्रीक्वेंसी है 33, तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमारा मल्टीप्लाई का साइन अपनी जगह पर आएगा, और यहाँ पर h मीन्स डिफरेंस 5 है, वो भी लिख लेते हैं। तो डिफरेंस 5 है, और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि कैंसिल आउट हो सकता है किसी चीज़ से। पहले हम इनको कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 250 ज़ा 100, तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर 50 निकला। और उसके बाद हम देखते हैं एज यूजुअल कि यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 45 है, इनको माइनस करेंगे। तो माइनस करने से पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं 35 प्लस इन दोनों का माइनस, 50 से 45 को कैंसिल करेंगे तो 5 आएगा, और उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन आएगा, और 5 फिर अपनी जगह पर आएगा, h का साइन है। यहाँ पर नीचे 33 को लिखेंगे। तो यहाँ पर उसके बाद हम देखते हैं कि 5 है और 5, यहाँ पर 5 5 ज़ा एज वेल 25 होता है, तो हम लिख लेते हैं 35 प्लस 5 5 ज़ा 25, 33 नीचे लगा देते हैं, और यहाँ पर इनको कैंसिल आउट कर लेते हैं। ओके, तो हमने इसे कैंसिल आउट पहले कर लिया है, तो आप भी खुद इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। 33 और 25 को कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो कैंसिल आउट करने पे हमें मिलता है 0.76। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं 35 अपनी जगह पर, ये वाला 35 प्लस का साइन लगा देंगे अपनी जगह पर, और 0.76 को इसके साथ ऐड कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ पर जो आंसर आएगा 35.76 हमारा यहाँ पर आंसर निकलेगा। तो क्वेश्चन में कहा गया था कि इन एज मीडियन, इसके मीडियन निकाले इन क्लास इन पॉलिसी होल्डर्स की, तो यहाँ पर हमने इनकी एज की मीडियन निकाली। होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। तो दूसरे सवाल पे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, द लेंथ ऑफ 40 leaves of a plant are measured correct to the nearest millimeter। क्वेश्चन में कहा गया है 40 पत्तों की लेंथ को मेजर किया गया और उन्हें करेक्टली नियरेस्ट मिलीमीटर पे रखा गया। डाटा नीचे दिया हुआ है, जो डाटा ऑब्टेन हुआ, हासिल हुआ वहाँ पर वो रिप्रेजेंट किया गया है नीचे टेबल में। तो देखिए यहाँ पर लेंथ इन मिलीमीटर है, नंबर ऑफ लीव्स भी दी गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन को देखते हैं। एज यूजुअल क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ पर लगता है कि 182 126 जो लेंथ है वो कितने पत्तों की है, 3 पत्तों की। 127 135 जो लेंथ है 5 पत्तों की है। लेकिन हमें इसमें थोड़ी गड़बड़ लग रही है। क्वेश्चन में कहा गया है कि इसका मीडियन निकालिए। तो जब हम क्लास इंटरवल को चेक करते हैं, यहाँ पर 180 है और यहाँ पर 126 है, तो यहाँ पर भी 126 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 127 है और यहाँ पर 136 है, यहाँ पर 135 है, तो बीच में डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस को पहले ख़त्म करते हैं। इस डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। आप देख सकते हैं 126 और 127 में के बीच में कितना फ़र्क है। तो हम देख रहे हैं 26 और 27 के बीच में 1 का फ़र्क है। तो इस 1 को डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं। जब 1 के 2 हिस्से हो जाते हैं वो आधा हो जाता है। तो उस आधे हिस्से को हम इससे माइनस करेंगे और इसमें प्लस करेंगे, मीन्स कि लोअर टर्म में उसे माइनस करेंगे और हाई टर्म में उसे प्लस करेंगे। चलिए करते हैं एज यूजुअल। यहाँ पर अगर 1 का डिफरेंस है, डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं तो वो होता है 0.5। तो इस 0.5 को यहाँ पर हम लोएस्ट टर्म में क्या करेंगे, ऐड माइनस करेंगे। ओके, तो यहाँ पर माइनस करते हैं 117.5 और इसमें ऐड कर लेते हैं 2।
1 to 6.5। इसी तरह से यहाँ पर भी आएगा 1 to 6.5 to एज यूजुअल 135.5। इसी तरह से यहाँ पर हम इसे माइनस कर देते हैं 135.5 to एज यूजुअल 144.5। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 144.5 to एज यूजुअल 153.5। 153.5 to 162.5 and 162.5 to 171.5, 171.5 to 180.5। तो हमने यहाँ पर अपनी क्लास इंटरवल को शो कर दिया। तो ये हमारा क्लास इंटरवल रह गया। तो हम देख रहे हैं कि 126.5 है, यहाँ पर 126.5। अब क्लास इंटरवल सेम रहा। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। तो एज यूजुअल की फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद हम यहाँ पर क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना बहुत ही आसान है। तरीका इस मैं बता देता हूँ। इस 3 को अपनी जगह पर लिख दिया। उसके बाद इस जो 3 निकला, इस 3 को यहाँ पर 5 के साथ प्लस करो। तो 3 को 5 के साथ प्लस करेंगे तो कितना आएगा 8। ओके, अब यहाँ पर 8 को 9 के साथ प्लस करो। अब इस 8 को 9 के साथ प्लस करेंगे तो कितना आएगा 17। अब इस 17 को 12 के साथ प्लस करने पे हमें मिलेगा एज वेल 29। इसी तरह से 29 को 5 के साथ प्लस करेंगे तो मिलेगा 34। और इस तरह से 34 को प्लस करेंगे 4 के साथ तो यहाँ पर मिलेगा 38 को प्लस करेंगे 2 के साथ तो 40। तो यहाँ पर हमारी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकली 40। उसके बाद हम यहाँ पर अपने क्वेश्चन की तरफ जाएंगे और क्वेश्चन में दिया गया है एज यूजुअल मीडियन। तो मीडियन की फॉर्मूला पहले मैंने लिख दी है आपके लिए। तो चलिए जल्दी से करते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो ये टर्म्स है L, N, F, H, पहले इनको निकाल देते हैं। ठीक है, तो इनको निकालना बहुत ही आसान है। यहाँ पर L की वैल्यू क्या आएगी? L की वैल्यू के लिए आपको फ्रीक्वेंसी के अंदर जाना पड़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी के अंदर जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है यहाँ पर, तो वो 12 है। तो 12 हमारी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी रहेगी। तो F1 इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 12। उसके बाद हमारा L जो है, तो एज यूजुअल L के लिए हमें अपने क्लास इंटरवल में जाना पड़ेगा। तो क्लास इंटरवल में जाने के बाद हमारे फ्रीक्वेंसी से हम जब क्लास इंटरवल में एंटर करते हैं तो यहाँ पर हमें 2 टर्म्स मिलती है, लोएस्ट टर्म एंड हायर टर्म। हमें लोएस्ट टर्म को निकालना है, वही हमारा L होगा। तो L इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर 144.5। तो ये है हमारा L है। उसके बाद नंबर जो दिया गया है, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का नंबर कितना है, तो एज वेल हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी पहले यहाँ पर क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर जाएंगे। तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारा N जो 40 ऑलरेडी है। ओके, तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर N भी निकला। और यहाँ पर हमारी जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर जो लास्ट जो ये इनका जो ऐड है वो नंबर है हमारा फ्रीक्वेंसी का। हम देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी। बहुत ही ईजी है। अब करना क्या है, यहाँ पर 12 के पास जाएगी जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, इसके बराबर जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इसके ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी है, यही रहेगी हमारी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि हमारी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कितनी है, एज यूजुअल 17। ओके, तो सारी चीज़ें निकल गई। अब यहाँ पर H निकालना है एज डिफरेंस। तो डिफरेंस जैसे आपको पता ही है कि डिफरेंस कितनी है। तो यह ज़रा हम चेक करते हैं कि डिफरेंस कितनी है।
तो यहाँ पर हम डायरेक्ट जाएंगे अपनी फ्रीक्वेंसी के ऊपर और इन दोनों के दरमियान डिफरेंस देखेंगे। 144 टू 153 के दरमियान जो डिफरेंस है वो 9 का है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि यहाँ पर हमारा जो h है वो है 9। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर सॉल्व हो गई। ओके, को ब्रैकेट में लगा देते हैं ताकि आपको याद रहे ये एक दूसरे के बराबर है। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा मीडियन जहाँ यहाँ पर L है तो L के बदले हम देते हैं यहाँ पर जल्दी जल्दी से 144.5 प्लस का साइन लगा देते हैं। उसके बाद N हमारा नंबर ऑफ ये फ्रीक्वेंसी है तो वो कितनी है 40। ओके, तो 40 देते हैं डिवाइड बाई 2 देते हैं फॉर्मूले का और यहाँ पर माइनस का साइन। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमारी निकली वो 17 है ये वाली, तो यहाँ पर हम 17 लिख लेते हैं। ओके, नाउ इसको डिवाइड करते हैं और डिनोमिनेटर का जो फ्रीक्वेंसी है, डिनोमिनेटर की फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी कितनी हमारी 12 है, यहाँ पर 12 लिख लेते हैं। तो ब्रैकेट लगा देते हैं, इसको मल्टीप्लाई का साइन और हमारी डिफरेंस जो है 9 है वो भी लिख लेते हैं। तो 9 हमारी डिफरेंस रहेगी। अब यहाँ पर कैंसिल आउट कर लेते हैं, पहले इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। ओके, 220 बहुत ही ईजी है, 40 हो गया। अब यहाँ पर 9 और 12 को कैंसिल आउट करेंगे तो किससे करेंगे 3 से, तो 9 को कट करेंगे 3 3 9, 3 4 12, तो 3 से कैंसिल आउट हो गया ये भी। अब इसके बाद हम यहाँ पर अपनी लोएस्ट टर्म लिखेंगे 144.5 प्लस का साइन लगा देते हैं। ओके, तो प्लस का साइन लगाने के बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि हमारा यहाँ पर जो एज यूजुअल ऊपर ये 20 है और ये 17 है। 20 और 17 को माइनस यहीं पर कर लेते हैं, तो यहाँ पर इनका माइनस कर लेते हैं तो यहाँ पर निकलता है 3। ओके, एज यूजुअल 3 यहाँ पर निकला और डिवाइड में यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में निकला 4 वो यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन आएगा और 3 अपनी जगह पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारे पास है 144.5 प्लस 3 3 9/4, तो इनका कैंसिल आउट कर लेते हैं 9/4 का। तो यहाँ पर जब हम 9 को 9 एज ए 4 को 9 से कैंसिल आउट कर लेते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 2.25। 2.25 से इसका कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर लेते हैं 144.5 प्लस कर लेते हैं 2.25, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने पे हमारा बनता है 146.75। अब खुद भी चेक कर सकते हैं इस वैल्यू को, ये बराबर आ रही है कि नहीं। तो हमें यहाँ पर बताया गया था कि हमें इसका मीडियन की लेंथ ऑफ लीव्स ढूंढनी है। तो मीडियन की लेंथ ऑफ लीव्स कितनी है 146.75। होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट Question number 5. The following table gives the distribution of the lifetime of 40 neon lamps. तो नीचे जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है इसमें लाइफ टाइम बताया गया है 400 नियॉन लैंप्स की। तो जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लाइफ टाइम है इन आवर्स में लाइक 1500 to 2000 नंबर ऑफ लैंप्स भी दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ लैंप्स भी है। अब यहाँ पर हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना बहुत ही आसान है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें जो पहला जो यहाँ पर अमाउंट दिया गया है इसको अपनी जगह पर एज जो लिख लेते हैं 14। तो 14 को यहाँ 56 से प्लस करते हैं। 14 को 56 से प्लस करने पर मिलेगा हमें 17 और 17 को हम 60 से प्लस करेंगे तो वह आएगा 130। जल्दी से कर लीजिए। और 130 को 86 से प्लस करने पर हमें मिलेगा 210।
216 और 216 को 74 से प्लस करने पे हमें मिलेगा एज यूजुअल 290 और 290 को 62 से प्लस करने पे हमें मिलेगा एज यूजुअल 352 और इसी तरह से 352 को 48 से प्लस करने पे हमें मिलेगा 400। तो यहाँ पर ये 400 आ गया। अब यहाँ पर हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल गई। अब यहाँ पर हम अपने क्वेश्चन पे जाते हैं। मीडियन यहाँ पर है एल को फाइंड करना है, एन को, एफ को और एच को फाइंड करना है। चलिए करते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं एज यूजुअल हमारा जो यहाँ पर एल है, तो एल की बुनियाद के ऊपर अगर हम देखें कि एल क्या है यहाँ पर, तो ये लोएस्ट टर्म है। तो लोएस्ट टर्म को हम निकालते हैं। लोएस्ट टर्म को निकालना बहुत ही आसान है। हमें फ्रीक्वेंसी के ऊपर जाना है पहले। तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन है इसके अंदर? तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी जो हम देख रहे हैं यहाँ पर 86। तो 86 से हम डायरेक्ट जाएंगे क्लास इंटरवल में और यहाँ पर है 3000 और 3500। इन दोनों में सबसे छोटा जो है लोएस्ट टर्म वो 3000 है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एज यूजुअल कि यहाँ पर जो हमारा एल है उसकी वैल्यू क्या है 3000। इसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी भी देनी है। तो हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी है? एज यूजुअल फ्रीक्वेंसी हमारी 86 है। उसके बाद आगे चलते हैं और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमारी यहाँ पर है वो एज यूजुअल कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर जाइए और फ्रीक्वेंसी के बराबर जो डायरेक्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसके ऊपर वाली हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ये हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी 130 है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 130 रहेगी और नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास है 400। तो n इज इक्वल टू 400। तो जल्दी से क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा एल के बजाय हम यहाँ पर देते हैं 3000 और यहाँ पर प्लस का साइन लगा देते हैं एज यूजुअल और यहाँ पर n डिवाइड बाई 2 देते हैं। ओके, तो n के बजाय हम क्या देंगे? ओके, तो एज यूजुअल हम यहाँ पर n को यहाँ से इरेज कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। ओके, तो n के बदले हम क्या दें? जिसे आपको पता है कि n इज इक्वल टू 400 है, तो यहाँ पर हम 400 लिखेंगे। तो n के बदले हम 400 देते हैं, माइनस का साइन लगा देते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 130, तो डिवाइड का साइन लगा देंगे। उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी लगा देते हैं इसके नीचे 86। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है और h बाहर है और h मीन्स डिफरेंस कितनी है हम देखते हैं। यहाँ पर कम्युलेटिव यहाँ पर 86 हमारी जो फ्रीक्वेंसी है इसके बराबर जो हमारा क्लास इंटरवल है इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कितनी है 500 की। तो h कितनी है 500। ओके, तो लिख लेते हैं 500 हमारी यहाँ पर डिफरेंस है। तो 500 डिफरेंस रह गई। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पर 400 है और 2 है, कैंसल आउट कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर 0 अपनी जगह पर है, 200 आ गया ऊपर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 200 ज़ा 400 और उसके बाद आगे देखते हैं कि हमारे यहाँ पर है 200 और 130 इनको माइनस कर लेते हैं। तो कितना आएगा? पहले यहाँ पर मैं 3000 लिख लेता हूँ, 3000 अपनी जगह पर, प्लस का साइन आएगा। अब यहाँ पर इन दोनों का माइनस जो है यहाँ पर 70 है। गौर से देखिए, मैंने यहाँ पर 200 को माइनस किया 130 से, इन दोनों का माइनस कितना निकला 70, डिवाइड का साइन 86 नीचे और यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन आएगा 500 अपनी जगह पर आएगा। अब यहाँ पर 500 और 70 को मैं यहाँ पर क्या करूँगा मल्टीप्लाई करूँगा। तो 70 और 500 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो वो कितना बनता है? एज यूजुअल 3000 को अपनी जगह पर लिखेंगे, 3000 अपनी जगह पर है। तो 3000 को मैं अच्छी तरह से लिख रहा हूँ, 1 मिनट। तो 3000 के 3 को मैं अच्छी तरह से पहले लिखूंगा क्योंकि ये यहाँ पर गलत हुआ है।
तो 3000 प्लस का साइन है और 70 को 500 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो वो कितना बनता है, तो वो बनता है 35000। डिवाइड का साइन नीचे लगा देते हैं, 86 नीचे। अब यहाँ पर इनको कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास है 35,000 और 86 को यहाँ पर कैंसिल आउट करना है। तो 86 के टेबल में 35,000 कहाँ पर आता है, तो देख लेते हैं। तो वो आता है 406.97 के अंदर। तो यहाँ पर 35,000 कैंसिल हो गया और यहाँ पर 3000 नीचे आएगा। 3000 के नीचे आने के बाद हम प्लस का साइन अपनी जगह पर लगा लेते हैं और यहाँ पर ये 406.97 इसको भी अपनी जगह पर लिखेंगे। ओके, दोनों को प्लस कर लेते हैं। तो दोनों को प्लस करने के बाद हम देखते हैं 3406.97। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 3406.97। होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है 100 surnames were randomly picked up from the local telephone directory and the frequency distribution of the number of letters in the English alphabet in a surname was obtained as follow। एक टेलीफोन डायरेक्टरी से 100 सरनेम निकाले गए हैं और नीचे नंबर ऑफ लेटर भी दिए गए हैं और लेटर ऑफ सरनेम भी। हमें इसमें मीन, मीडियम और मॉडल ढूंढना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर ऑफ लेटर्स ये रहे, जितने भी नंबर ऑफ लेटर्स थे सरनेम्स के, और मिसाल के तौर पर 1 to 4 जो लेटर्स है उनमें कितने सरनेम है, 6। 4 to 7 जितने लेटर्स है वो कितने नामों से है, 30। इसी तरह से 16 to 19 जो लेटर्स है वो आ रहे सरनेम उनके 4। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ लेटर्स है, उसके बाद नंबर ऑफ सरनेम दिया गया है और हम यहाँ पर नेम्स को, यहाँ पर नंबर ऑफ नेम्स को यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मानते हैं, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। तो हमारा एफ आई ये रहा और एफ आई के बाद आपको पता ही है हमें एक्स आई ढूंढना पड़ता है और एक्स आई को ढूंढने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया है दूसरे क्वेश्चंस में कि हमें क्या करना है, लोअर लिमिट को हायर लिमिट से प्लस करना है, डिवाइड बाई 2 करना है। तो वहां पर हमारा एक्स आई होगा। जो देख लेते हैं 1 को 4 के साथ प्लस करने पर 5 मिलता है, तो 5 को 2 के साथ डिवाइड करने पर क्या मिलता है, 2.5। इसी तरह से 4 को 7 के साथ प्लस करने पर 11 मिलता है और 11 को 2 के साथ डिवाइड करने पर क्या मिलता है, 5.5। इसी तरह से मिलेगा 8.5, उसके बाद 11.5, उसके बाद 14.5, उसके बाद 17.5। तो हमारा एक्स आई का वैल्यू भी यहाँ पर ऑब्टेन हो गया। उसके बाद हम डी आई निकालते हैं। तो डी आई निकालना बहुत ही आसान है, जैसे मैंने आपको बताया है डी आई निकालने का मेथड क्या है। तो डी आई निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डी आई इज इक्वल टू होता है हमारे एक्स का और जो हमारा एज्यूम इन मेथड है। तो हमें किसी चीज यहाँ पर एज्यूम, यहाँ पर देखते हैं हमारा एज्यूम कौन है और एज्यूम निकालना बहुत ही आसान है। तो एज एन एज्यूम यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए हमारी जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हमारी यहाँ पर 40 है और 40 के डायरेक्ट जो हमारा ये 8.5 है, ये हमारा एक्स एज्यूम रहेगा। 8.5 हमारा एज्यूम है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एज A इज इक्वल टू 8.5, ये हमारा एज्यूम है, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी हमारे एक्स आई के वैल्यूज है उनके साथ हमें उनके साथ हमें 8.5 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो कर लेते हैं। यहाँ पर 2.5 और 2.5 को माइनस किया जाता है 8.5 से, तो कितना मिलता है हमें, एज यूजुअल हमें मिलेगा -6। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर है एज यूजुअल
2.5 माइनस कर लेते हैं 8.5 को, और हमारे हाथ में क्या आएगा, माइनस का 6। इसी तरह से यहाँ पर 8.5 को माइनस कर लेते हैं 5.5, तो हमारे यहाँ पर आएगा माइनस का 3। 8.5 को माइनस करते हैं 8.5 तो 0 आ जाएगा। 8.5 को माइनस करते हैं 11.5 तो यहाँ पर आएगा 3, उसके बाद 6 और उसके बाद आएगा 9। आप खुद भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारा D1 भी निकल गया। उसके बाद हमें यहाँ पर FIDI का वैल्यू फाइंड करना है। तो FIDI का वैल्यू फाइंड करना बहुत ही आसान है। आपका FI ये रहा, आपका DI ये रहा, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ पर लिख लीजिए। तो यहाँ पर है 6, यहाँ पर भी है 6, 6 6 36, लेकिन माइनस साइन का रहेगा, साइन माइनस का रहेगा, 36 आ गया। उसके बाद 30 को मल्टीप्लाई कीजिए 3 के साथ। जब 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो वो आएगा 90, माइनस का 90। इसी तरह से 14 को 0 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो वहाँ पर 0 ही आ जाएगा। और 16 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करने पर मिलता है 48, और 4 6 होता है एज यूजुअल 24। इसी तरह से 4 9 36। तो यहाँ पर हमारा फ्रीक्वेंसी भी आ गई, XI भी आ गया, DI भी आ गया, FIDI भी आ गया। उसके बाद हम जाएंगे अपने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में और यहाँ पर अपनी फ्रीक्वेंसी को गिन लेते हैं कितनी है। तो समीशन FI हमारा कितना है, तो समीशन FI हमारा 100 है। आप इसको गिन भी सकते हैं, 100 है। और यहाँ पर हमारा XI DI और FIDI भी है। तो यहाँ पर हमारा FIDI हम इसे भी गिनते हैं, कितना है ये हमारा FIDI कितना है। देखिए यहाँ पर कुछ अमाउंट सब्ट्रैक्शन में है, कुछ एज एन ऐड में है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर हमें इनको प्लस माइनस करके देखना है और कितना निकलेगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं 36 माइनस में है और 36 प्लस में है, तो 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा वहीं पर। ओके, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है एज यूजुअल 90। ओके 90, और यहाँ पर है 48 और 24। 48 और 24 को प्लस कर लेते हैं एज यूजुअल। यहाँ पर हमें मिलता है एज यूजुअल, इसको प्लस कर लेते हैं तो कितना मिलता है, यहाँ पर कर लेते हैं 48 और यहाँ पर आएगा 24, प्लस कर लेते हैं 2 आएगा नीचे, यहाँ पर 1 चढ़ेगा, उसके बाद आएगा यहाँ पर 72। तो यहाँ पर 72 है, 72 को माइनस करेंगे 90 तो यहाँ पर 80 आएगा। लेकिन एक चीज़ है, 80 आएगा लेकिन साइन माइनस का रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 90 जो है हाँ साइन में माइनस है और यहाँ पर 72 प्लस में है, तो हमेशा साइन बड़े अमाउंट की रहती है। तो यहाँ पर हमारा FIDI कितना है 18। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला को लिख लेते हैं, यहाँ पर फार्मूला को लिख लेते हैं। उसके पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको रब कर देंगे यहाँ से। तो इसको रब करने के बाद यहाँ पर हम लिख लेते हैं मीन। तो मीन को किसके साथ डिनोट किया जाता है, x बार के साथ। तो x बार लिख लेते हैं, x बार इज इक्वल टू a एज्यूम जो हमने किया था प्लस समेशन FIDI डिवाइड बाई समेशन FI। तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना है 8.5 प्लस समेशन FIDI कितना है, समेशन FIDI हमारा माइनस का 18 है। तो डिवाइड कर लेते हैं, समेशन FI 100 है, तो समेशन FI 100 है। अब यहाँ पर माइनस 18 को कैंसिल आउट कर लेते हैं 100 से, तो कितना बनता है, बहुत ही इजी है। आपको क्या करना है, करना कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पर पहले 0 आएगा 18 से, एक 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर एक 0 आ जाएगा, 18 से पहले एक 0 आ जाएगा और पॉइंट आएगा और उसके बाद 18 यहाँ पर खुद आएगा। तो यहाँ पर हमने इसको कैंसिल आउट कर लिया। तो यहाँ पर माइनस 18 को जब हमने कैंसिल आउट कर लिया तो वहाँ पर हमें मिला एज यूजुअल माइनस का 0.18। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 8.5।
8.5 यहाँ पर, उसके बाद प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, और एज यूजुअल यहाँ पर 0.18, तो इन दोनों को प्लस कर लेते हैं और प्लस करने पर हमें मिलता है एज यूजुअल 8.32। आप इसे खुद भी कर सकते हैं 8.32। तो हमें कहा गया इसमें मीन ढूंढने के लिए, तो हमने मीन ढूंढ लिया। हम लिख लेते हैं यहाँ पर डिटर्मिनेशन में कि हमारा जो मीन है वो कितना है। ओके, यहाँ पर हमारा मीन जो है 8.32 है, तो लिख लेते हैं 8.32। तो उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं इस क्वेश्चन के। तो मीन निकालने के बाद इसी क्वेश्चन का मीडियन निकालना है, तो मीडियन के लिए तैयार रहिए। मीडियन निकालना बहुत ही आसान है। उसके लिए हमें यहाँ पर जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, फिर उसके बाद हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिखानी है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना बहुत ही आसान है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करना पड़ता है, 6 को अपनी जगह पर लिखते हैं और उसके बाद 6 को 30 के साथ प्लस करते हैं, तो बनता है 36 को 40 के साथ प्लस करेंगे तो वहां पर मिलेगा एज 76। लिख लेते हैं 76, और 76 को 16 के साथ प्लस करेंगे तो कितना बनता है 92, और 92 को 4 के साथ प्लस करने पर हमें मिलता है 96, और 96 को 4 के साथ प्लस करने पे 100। तो ये हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकालने के बाद हम जाते हैं यहाँ पर मीडियन के ऊपर। यहाँ पर फॉर्मूला है, मैंने पहले ही दी रखी है। तो यहाँ पर हमारा एल लोएस्ट टर्म क्या होगा, तो हम यहाँ पर जाएंगे बड़ी फ्रीक्वेंसी के अंदर, और बड़ी फ्रीक्वेंसी हमारे यहाँ पर 40 है। तो 40 के बराबर जो क्लास इंटरवल है उसमें लोएस्ट टर्म है 7, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एज यू अंडरस्टैंड L इज इक्वल टू 7। ओके, उसके बाद 2 निकालना है एज यूजुअल। यहाँ पर 2 निकालेंगे, तो 2 को निकालना बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर बहुत ही आसान है, L तो हमने निकाला। अब यहाँ पर n हमारा होता है नंबर, तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 100 है। तो यहाँ पर मैं देता हूँ n इज इक्वल टू 100। जो भी हमारी नंबर ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जितनी भी टोटल लेंथ निकली वो 100 है, तो यहाँ पर वही हमारा नंबर रहेगा n। तो उसके बाद हमें यहाँ पर f ढूंढना है। तो f ढूंढने के लिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो पहले मैंने बताई दी है, वो 40 है, तो यहाँ पर इज इक्वल टू 40 लगा देंगे। उसके बाद h को ढूंढेंगे, h को ढूंढेंगे, और h को ढूंढने के लिए आपको यहाँ पर जो आपका क्लास इंटरवल है इनमें डिफरेंस कितनी है वही आपका h होगा। इनमें डिफरेंस यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 की है, तो यहाँ पर 3 लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालनी होती है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एज ए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना बहुत ही आसान है। जो आपकी फ्रीक्वेंसी है उसके बराबर जो क्लास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो उसके ऊपर वाला जो अमाउंट है वही हमारा यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी रहेगा। तो यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 36 है। चलिए क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पर L के बदले हम देंगे 7।
ओके, प्लस का साइन लगा देंगे। n के बदले हम देंगे एज यूजुअल, n हमारा 100 है तो 100 देंगे, डिवाइड बाई 2 देंगे। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 36 है तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 36 आएगा, डिवाइड आ जाएगा, और फ्रीक्वेंसी जो हमारी है एज यूजुअल फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हमारी 40 है तो फ्रीक्वेंसी 40 देते हैं यहाँ पर, इसको ब्रैकेट में लगा देते हैं और मल्टीप्लाई में h इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एज यूजुअल यहाँ पर हमने सारे जितने भी साइन थे फाइंड कर लिए। अब यहाँ पर कैंसिल आउट कर देते हैं। तो कैंसिल आउट करना बहुत ही आसान है। देखिए 2 1 ज़ा 2, 250 ज़ा 100 होता है। अब यहाँ पर देखो 50 से 36 को अगर माइनस करेंगे वो कितना बनता है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर 7 को अपनी जगह पर लिखेंगे 7, ओके, प्लस 50 को 36 के साथ माइनस करने पर मिलता है 14 लिख देते हैं, मल्टीप्लाई अपनी जगह पर आएगा और आएगा 3, डिवाइड नीचे अपनी जगह पर है डिनोमिनेटर में का 40। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 14 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना बनता है, एज यूजुअल यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 7 अपनी जगह पर आएगा, प्लस अपनी जगह पर है, और 14 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलता है 42 डिवाइड बाई 40। अब यहाँ पर दोनों को कैंसिल आउट कर लेते हैं, ओके। 40 से 42 को कैंसिल आउट करने पर हमें मिलता है, आप खुद भी कर सकते हैं, 1.05 इनकी कैंसिलेशन है। तो यहाँ पर हमारा बचता है 7, ओके, प्लस का साइन है 7 और प्लस का साइन, और ऐड करना है इसके साथ 1.05। तो कितना बनता है, एज यूजुअल 8.05। तो 8.05 हमारा मीडियन है। तो लिख लेते हैं 8.05। तो 8.05 हमारा मीडियन है। मीन भी हमने निकाला, मीडियन भी निकालना। अब इसके बाद मॉडल निकाल देते हैं इसका। तो चलिए दूसरे पेज पर। तो क्वेश्चन में अब इसका मोड निकालना है। तो यहाँ पर हम मोड की फॉर्मूला पहले लिख चुके हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मोड निकालने के लिए पहले आपको अपनी फ्रीक्वेंसी, बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी चेक करनी है। तो बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी आपकी 40 है, तो ये आपका F1 रहेगा। इसके बाद इससे ऊपर वाला F0 और इससे नीचे वाला F2 रहेगा। हमने F1, F0, F2 भी निकाला। उसके बाद हम L का वैल्यू ढूंढेंगे। तो एज यू नो L का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर L का वैल्यू रहेगा 7। तो लिख लेते हैं, हमने पहले ही उस क्वेश्चन में किया था ये। तो एज यू नो कि हमारा जो L है, L इज इक्वल टू 7 है, और उसके बाद हमारा H की डिफरेंस यहाँ पर 3 है, ओके। तो H इज इक्वल टू 3। तो चलिए क्वेश्चन को कर लेते हैं। यहाँ पर L की वैल्यू देते हैं। तो L की वैल्यू मैंने पहले बताई 7 है, तो 7 को हम जगह पर लिखेंगे, प्लस का साइन देंगे। तो उसके बाद F1 का वैल्यू है 40, तो 40 लिख लेते हैं, माइनस F0 का वैल्यू है 30, तो 30 लिख लेते हैं। डिवाइड में डिनोमिनेटर क्या आएगा, डिनोमिनेटर इसके 2 है अपनी जगह पर, वो ब्रैकेट लगा देते हैं, और F1 की वैल्यू है 40, वो भी लिख लेते हैं। उसके बाद माइनस का साइन देंगे, और F0 की वैल्यू यहाँ पर 30 है, वो भी लिख लेते हैं, माइनस का साइन देते हैं। और यहाँ पर F2 की वैल्यू यहाँ पर 16 है, तो वो भी देते हैं यहाँ पर 16, ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन आएगा, और H जो इसकी है एज H इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पर 3 की वैल्यू देते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन को करते हैं, ओके। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर 40 है, यहाँ पर 30 है, और इन दोनों को माइनस करने पे कितना मिलता है, ओके। 7 अपनी जगह पर आएगा, प्लस का साइन अपनी जगह पर है, इन दोनों को माइनस करने पे हमें मिलेगा 10, तो 10। और डिवाइड में हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 14 है, इनको मल्टीप्लाई करने पे 80 आ जाता है, 80, ओके। माइनस का साइन लगा देंगे। यहाँ पर
16 माइनस का है, 30 भी माइनस का है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो ये बन जाता है एज वेल, इनको ऐड करने पर यहाँ पर एज वेल इसको ऐड करने पर 46 आ जाता है। तो 46 लिख लेते हैं, तो साइन माइनस की ही रहेगी और उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट लगा देते हैं। तो बाहर की जो वैल्यू है वो 3 है और एज यूजुअल 3 ही रहेगी। उसके बाद यहाँ पर नीचे 80 है और 46 है, इनका माइनस हो जाएगा तो इनको माइनस कर लेते हैं। ओके, 7 प्लस 10 डिवाइड बाय इनका माइनस कितना है, यहाँ पर 80 है, यहाँ पर 46 है, माइनस करने पे आ जाएगा यहाँ पर 34। तो यहाँ पर 34 लिख लेते हैं, 34 यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 10 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू का साइन दे दें और यहाँ पर साइन को 7 को अपनी जगह पर लिखेंगे। ओके, 10 3 ज़ा 30 को भी अपनी जगह पर लिखेंगे, डिवाइड बाय 34 भी अपनी जगह पर है, प्लस का साइन है। तो यहाँ पर इनकी कैंसिलेशन करेंगे तो कैंसिल आउट इनका कर लेते हैं। यहाँ पर 34 से 30 को अगर कैंसिल आउट किया जाए तो वहाँ पर कैंसिल करने पर हमें मिलता है 0.88। आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, तो 0.88 ही आएगा। उसके बाद 7 को अपनी जगह पर लिखेंगे, प्लस का साइन अपनी जगह पर होगा, यहाँ पर 0.88 अपनी जगह पर है और इनको ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पर आता है 7.88। हमें मूड निकालना था यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर मूड निकाल दिया, तो मूड है 7.88। तो यहाँ पर मॉडल में लिख लेते हैं, इसका मॉडल है 7.88। तो ये क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हम मीन और मीडियन और मॉडल निकालना पड़ा, तो हमने तीनों निकाल दिए हैं। तो होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 है और लास्ट क्वेश्चन है 13.3 का। क्वेश्चन में द डिस्ट्रीब्यूशन बेलो गिव्स द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ a class, find the median weight of the students। सवाल में कहा गया है, नीचे जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है ये 30 स्टूडेंट्स का है जो एक क्लास के हैं, हमें इनका वेट किया गया है, इन बच्चों का वेट किया गया है और हमें इनकी वेट का मीडियन निकालना है स्टूडेंट्स का। चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर हमारे पास हम देख रहे हैं कि हमारे पास मीडियन निकालना है। मीडियन निकालना बहुत ही इजी है, एज यू अंडरस्टैंड। ये आपकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दी गई है, पहले फ्रीक्वेंसी आपको, और यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, जैसे आपको पहले बताया गया है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह से निकाला जाता है। तो एज 2 को अपनी जगह पर लिखते हैं। 2 को अपनी जगह पर लिखने के बाद 2 को प्लस करेंगे 3 के साथ तो 5 आ जाएगा। ओके, तो 5 को 8 के साथ प्लस करेंगे तो 13 आ जाएगा। 13 को 6 के साथ कर लीजिए तो 19 आ जाएगा। 19 को 6 के साथ कीजिए तो 25 आ गया। 25 को 3 के साथ तो 28। 28 को 2 के साथ तो 30। तो यहाँ हमारी कोम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल गई। अब हमें यहाँ पर अपना मीडियन देना है। तो एज यू अंडरस्टैंड कि मीडियन की फॉर्मूला पहले मैंने लिख ली है और यहाँ पर इसमें पहले एल आता है और लोवेस्ट टर्म का एल है, और एल को ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, एल को ढूंढते हैं। ओके, एल इज इक्वल टू, तो यहाँ पर हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो यहाँ पर हम ऊपर से आएंगे और यहाँ पर बीच वाली फ्रीक्वेंसी को देखेंगे। यहाँ पर 1 2 और 3, यहाँ से 3 देंगे और यहाँ से 1 2 एंड 3, यहाँ से भी 3 है, तो बीच में है 6। यही हमारी फ्रीक्वेंसी रहेगी इसकी। तो एज से फ्रीक्वेंसी हमारी ये रही। तो यहाँ पर हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी के बराबर जो हमारी टर्म है यहाँ पर 55 to 60, तो 55 हमारा यहाँ पर लोएस्ट टर्म है। हम लिख लेते हैं L इज इक्वल टू 55। इसके बाद हम n ढूंढते हैं। तो एज एन हमारा कितना है यहाँ पर, तो एज यूजुअल यहाँ पर जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसकी लास्ट में जो इसकी टोटल काउंटिंग है वो है 30, तो यही हमारा एन रहेगा। उसके बाद यहाँ पर हम आगे देखते हैं। तो आगे है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी।
कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए हमें पता है कि अपनी फ्रीक्वेंसी के अंदर जाना है और फ्रीक्वेंसी में जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी के पास है उसके ऊपर जो हिस्सा है लाइक दिस वन, ये हमारी क्या है, ये हमारी यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो लिख लेते हैं 13। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट पार्ट, अब हमें इसमें h ढूंढना है। तो डिफरेंस होती है, अब फ्रीक्वेंसी के अंदर चाहिए और फ्रीक्वेंसी में डायरेक्ट क्लास इंटरवल में चाहिए और दोनों की डिफरेंस चेक कीजिए। 55 to 60 की डिफरेंस कितनी है, 5। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। तो एज यूजुअल l के बदले हम यहाँ पर देते हैं 55, माइनस का साइन प्लस का साइन लगा देते हैं। ओके, और यहाँ पर n के बदले हम देते हैं एज यूजुअल 30, डिवाइड में 2 देंगे। उसके बाद माइनस का साइन आएगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के बदले हमें 13 आएगा यहाँ पर जो पहले का निकाला गया है, डिवाइड का साइन और डिनोमिनेटर में जो फ्रीक्वेंसी है इसके बदले हम देंगे 6, ये वाला फ्रीक्वेंसी, तो 6 आ जाएगा अपनी जगह पर और यहाँ पर ब्रैकेट अपनी जगह पर आएगा। तो ब्रैकेट लगा देते हैं, मल्टीपल का साइन है, h के बदले आएगी 5, तो h के बदले 5 डिफरेंस है। उसके बाद यहाँ पर कैंसिल आउट कर लेते हैं, 2 को 2 15 ज़ा 30 होता है, तो यहाँ पर कैंसिल आउट कर लिया, 2 15 ज़ा 30। अब यहाँ पर हमारे पास एज यूजुअल यहाँ पर 55 है प्लस का साइन और यहाँ पर 15 और 13, 15 और 13 को यहाँ पर लिख लेते हैं 15 माइनस 13 डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में 6 है, मल्टीप्लाई का साइन है और 5 अपनी जगह पर है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर 15 माइनस 13 अगर किया जाए तो वो 2 निकलता है, तो लिख लेते हैं 55 प्लस में 2 डिवाइड बाई 6 इंटू 5, तो वो कितना होता है एज यूजुअल 55 प्लस यहाँ पर देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, 5 2 ज़ा 10 होता है और डिनोमिनेटर में 6 है, नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर कैंसिल आउट होगी इनकी, तो कैंसिलेशन कर लेते हैं इसकी। तो आप खुद भी कर सकते हैं कैंसिलेशन, हमने तो पहले करके रखी है। जरा देखिए 6 को 10 के साथ कैंसिल आउट करेंगे तो वो आएगा 1.67। तो 55 को ऐड कर लेते हैं 1.67, तो वो कितना बनता है, तो एज यूजुअल यहाँ पर 55 को 1 डालेंगे तो 56 आएगा, तो लिख लेते हैं 56.67। तो यहाँ पर हमारा जो ये यहाँ का जो मीडियन है, तो मीडियन ऑफ द स्टूडेंट जो मीडियन है वो कितना है 56.67। तो यही हमारा आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, और इसके बाद ये एक्सरसाइज यहीं पर कंप्लीट हो जाती है।